महाशिवरात्रि इस बार कब है, 8 मार्च या 9 मार्च को? तारीख को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं काशी के महान ज्योतिषाचार्यों द्वारा निकाला गया अबूझ मुहूर्त महाशिवरात्रि का क्या है। इस बार महाशिवरात्रि पर भोले शंकरनाथ शिव देवाधिदेव महादेव की पूजा कब करनी चाहिए और महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे इस बार महाशिवरात्रि पर 5 अति शुभ संयोग बन रहे हैं जिनमें पूजा का अबूझ शुभ मुहूर्त कब रहेगा। और महाशिवरात्रि की पूजा में आपको कुछ चीजें ऐसी है जो जरूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों के बगैर देवाधिदेव महादेव और माँ देवी शक्ति पार्वती की पूजा अधूरी मानी जाती है। 300 साल बाद बन रहे इस बार महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग से 5 ऐसी राशियां हैं जिनको भी धन लाभ होने वाला है। दोस्तों जनरली हिंदी तिथि के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू धर्म में हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ था और इसीलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस बार चतुर्थी तिथि को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है, क्योंकि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 2 दिन पड़ रही है और ऐसे में इस बार महाशिवरात्रि कब मनाई जाए, सही निश्चित तारीख कब रहेगी महाशिवरात्रि की। उत्तर प्रदेश काशी वाराणसी के पंडितों द्वारा निकाला गया ये शुभ मुहूर्त चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व को बेहद खास माना जाता है और इसीलिए इस दिन देवों के देव महादेव के साथ माँ पार्वती देवी गौरी की भी पूजा उपासना की जाती है। हर महाशिवरात्रि के दिन शिव गौरी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ की विधिवत पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनके शादीशुदा दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर होते हैं, जीवन के सभी दुखों का नाश होता है और आपके जीवन में शुभ मंगल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सबसे पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखें, महाशिवरात्रि पर पूजन सामग्री में आप इन चीजों में से जितनी हो सके वो जरूर शामिल करें। शिव गौरी की पूजा के लिए शिवलिंग, कुश का आसन, गंगा जल, आक के फूल, गुलाब के फूल, पंचामृत, पंचमेवा, 5 फल, शहद, शक्कर, भांग, दही, भस्म, केसर, धतूरा, शमी पत्ता, मोली, रोली, अक्षत, इलायची, सुपारी, रुद्राक्ष, सफेद चंदन, गन्ने का रस, हलवा और माँ पार्वती के लिए सुहाग सामग्री भी पूजा में जरूर लें। गाय का दूध, घी, सफेद फूल, कमल, अब्रक, महादेव के लिए वस्त्र, ठंडाई, लस्सी, मालपुआ, मिठाई, शिव आरती, शिव चालीसा और हवन सामग्री समेत पूजा की सभी चीजें एकत्रित कर लें। उसके बाद विधिवत रूप से महादेव और माँ गौरी की पूजा शुरू करनी चाहिए। ये कुछ इंपोर्टेंट महादेव की महाशिवरात्रि के दिन पूजन सामग्री है जो आपको जरूर साथ में लेनी चाहिए पूजा करते समय। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि महाशिवरात्रि की सही तारीख शुभ मुहूर्त कब है। फिर देखेंगे अपन 300 साल बाद बनने वाले इस शुभ संयोग में वो 5 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी होने वाली है। तो दोस्तों ज्योतिषाचार्य भट्ट का कहना है कि महाशिवरात्रि की पूजा के लिए फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि में निशिता मुहूर्त का विचार किया जाता है और उसी के आधार पर महाशिवरात्रि की सही तारीख निश्चित की जाती है। हिंदी पंचांग के मुताबिक इस साल 8 मार्च शुक्रवार को रात 9:57 पर फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी तिथि का शुभारंभ होगा और ये तिथि 9 मार्च शनिवार को शाम 6:17 तक मान्य रहेगी। ऐसे में महाशिवरात्रि के लिए चतुर्दशी तिथि में निशिता मुहूर्त 8 मार्च को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 9 मार्च को चतुर्दशी तिथि शाम के समय ही खत्म होने जा रही है और इस वजह से इस साल महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च को ही मनाया जाएगा। यानी महाशिवरात्रि की सही तारीख भी 8 मार्च ही है। 8 मार्च को निशिता मुहूर्त रहेगा रात में 12:07 से 12:56 तक। इस मुहूर्त में शिव मंत्रों की सिद्धि के लिए पूजा पाठ किया जाता है। सामान्य जन महाशिवरात्रि की पूजा सूर्योदय से लेकर रात तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े शिव मंदिर हैं उनमें निशिता मुहूर्त में ही पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 5:50 तक 8 तारीख को ध्यान रखना। और महाशिवरात्रि के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:08 से 12:56 तक। इन दोनों अबूझ शुभ मुहूर्त में से किसी भी मुहूर्त में आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। इस साल महाशिवरात्रि पर 5 अति शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि वाले दिन शुक्र प्रदोष व्रत है जो सुख, समृद्धि, धन, वैभव आदि प्रदान करेगा और शिव योग प्रातः काल से लेकर देर रात 12:46 तक रहेगा। उसके बाद से सिद्ध योग बनेगा और वहीं श्रवण नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह 10:41 तक रहेगा। उसके बाद से धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी। महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:30 बजे से सुबह 10:41 तक रहेगा। इन योग में आप जो भी नए कार्य की शुरुआत करते हो तो वो सफल सिद्ध होगा। तो अब आपका महाशिवरात्रि को लेकर ये कंफ्यूजन तो दूर हो ही गया होगा कि महाशिवरात्रि कब है। आइए अब देख लेते हैं दोस्तों 300 साल बाद बन रहे इस बार महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग में वो 5 राशियां कौन सी हैं जिन पर शिव जी मेहरबान होने वाले हैं। उनमें नंबर 1 है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। नौकरी कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे। धन की तंगी से छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। नंबर 2 है वृष राशि। वृष राशि
राशि के जातकों को कार्यों में मनचाही सफलता प्राप्त होगी, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। और नंबर 3 पर आती है तुला राशि। धन आगमन के नए मार्ग बनेंगे, नौकरी कारोबार में तरक्की मिलेगी, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक जीवन भी सुखमय रहेगा। अगली आती है मकर राशि। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, नौकरी की तलाश पूरी होगी, ऑफिस में प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अगली आती है कुंभ राशि। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा, भूमि या वाहन की खरीदारी संभव है, घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और व्यापारिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। है ना। तो दोस्तों ये महाशिवरात्रि की वो 5 भाग्यशाली राशियां हैं। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। और महाशिवरात्रि की सही तारीख भी 8 मार्च को ही रहेगी, व्रत भी 8 मार्च को ही किया जाएगा। और भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा। बाकी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव भोले शंकर का आशीर्वाद हम सबके जीवन पर बना रहे तो इसी बात पर इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।